गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ेंगे, वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर बच्चों एक ऐसा डिवाइस है कि जो काम में लाया जाता है कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियंस वोल्ट्स। और उससे होगा क्या कि उससे हम क्या करेंगे कि एक्सीलरेट करने के काम आता है चार्ज पार्टिकल को। चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए ये जनरेटर यूज किया जाता है। ये जनरेटर वान डी ग्राफ ने सन 1931 में बनाया था। इसका प्रिंसिपल ऑफ द वान डी ग्राफ जनरेटर, इसका प्रिंसिपल जो है तो दो इसके पहलू हैं। नंबर वन प्रिंसिपल इसका यह है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम पॉइंटेड कंडक्टर्स इन गैसेज और एयर। कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है वो पॉइंटेड कंडक्टर से होता है। यहां पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा हमारे यहां पर चीड़ के दरख्त होते हैं, पाइन ट्रीज। और जब लाइटनिंग होती है तो हमारे घर के बड़े बूढ़े लोग जो हैं तो वो कहते हैं कि अगर कहीं ऐसा मौसम हो, लाइटनिंग को जो आसमानी बिजली पड़ने का मौसम ऐसा हो, तो आपको चीड़ के पेड़ के नीचे मत खड़े होइए, क्योंकि वहां पर बिजली पड़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो पाइन ट्रीज के जो लीव्स होते हैं दे आर जस्ट पॉइंटेड, और उसी के कारण वो अट्रैक्ट करते हैं उस बिजली को अपनी तरफ। और इसलिए ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है तो वो कहाँ पे होता है? पॉइंटेड कंडक्टर्स पे होता है अच्छे से। नंबर टू इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर हम चार्ज दें किसी मेटेलिक स्फीयर को बीच में से जो हालो हो, तो वो चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके पूरे सरफेस के ऊपर। ये दो प्रिंसिपल काम करते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर में। And now its construction, इसमें होता क्या है? तो इसमें मेरे बच्चों एक तो सबसे पहले जैसे हमने बात की है कि इसमें एक मेटालिक हालो स्फीयर होगा। एक ऐसा स्फीयर है जो बीच में से खाली है, और ये स्फीयर हमने क्या किया है कि दो पिलर जो खड़े करके उसके ऊपर हमने इसको रख दिया है। दो पिलर हमने नीचे रखे हैं, उसके ऊपर हमने इस स्फीयर को रख दिया है। अब हमने क्या किया, इसके बीच यहां पर हमने एक बेल्ट लगा ली है, मूविंग बेल्ट। ये इंसुलेटिंग मटेरियल की है, रबड़ की हो सकती है। और ये बेल्ट जो है तो ये एक यहां पर पुल्ली है, एक यहां पर पुल्ली है। इनको नाम दे दो P1 P2 दे दो। ये यहां पर दो पुल्लीज हैं, इनके ऊपर ये बेल्ट घूम रही है। और ये पुल्ली जो है तो ये मोटर के साथ काम कर रही है। एक मोटर लगा रखी है, वो मोटर इस पुल्ली को घुमाएगी, और एक पुल्ली ऊपर है, इसके ऊपर ये टाइटली बिल्कुल फिक्स्ड है। और ये बेल्ट जो है तो ये इन पुल्ली पर ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। और इधर हमने लगा दिए हैं दो मेटल कॉम लगा दिए। ये B1 नाम ले दो, एक यहां भी लगा दिया है, ये इसको B2 नाम दे दो। B1 और B2 क्या है? दो ब्रश टाइप मेटल के कॉम हैं, आगे से पॉइंटेड हैं। तो ये B1 क्या होगा? ये स्प्रे कॉम होगा। इसके साथ हमने एक हाई टेंशन लगा रखा है सोर्स HT, जो यहां से एक पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव देगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ वोल्ट का। इससे
तो ये जहां, अब चूंकि इसको हमने नाम ही दिया स्प्रे कॉम, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को जहां से स्प्रे करेगा इस पे, किस पे, हमारे बेल्ट पे, ये बेल्ट ऊपर चली जाएगी। तो यहां पर हमने एक और लगा रखा है ब्रश, वैसा ही जैसा नीचे है, इसको कलेक्टिंग कॉम रखा है इसका नाम। तो ये क्या करेगा, उस चार्ज को कलेक्ट करेगा। एक हमने यहां पर एक आई शेप्ड डिस्चार्ज ट्यूब लगा रखी है, हमने इस तरीके से लगाई है कि इसका हेड जो है वो इस जो हमारा जो हॉलो कंडक्टर है इसके अंदर हो। अब क्या किया कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम बन गया है, जो हमारा ये अपरेटस बन गया, इसको हमने एक मेटालिक चैम्बर के अंदर इसको हमने एनक्लोज कर दिया है, एक मेटालिक चैम्बर के अंदर। और उस चैम्बर के अंदर हमने जो हाई प्रेशर पे एक गैस भर दिया है, नाइट्रोजन या मीथेन, कोई भी भर लो। उसका फायदा यह होगा कि ये इसमें से जो लीकेज ऑफ चार्ज नहीं होगी। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग, ये काम कैसे करेगा, वर्किंग ऑफ वन डिग्राफ जनरेटर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हाई टेंशन यहां पर है, यहां से एक हम पॉजिटिव पोटेंशियल इसको देंगे स्प्रे कॉम को ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 4 volts। अप्रोक्सीमेटली 10 raised to power 4 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना पोटेंशियल डिफरेंस का, इतने पोटेंशियल का चार्ज हम जो पॉजिटिव चार्ज इसको, ये जो B1 कॉम है इसको देंगे। ये यहां से स्प्रे करेगा, ये जो बेल्ट यहां घूम रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहां से इस बेल्ट से चला जाएगा कहां, इधर ऊपर की तरफ। और जब इधर पहुंच गया तो ये कलेक्टिंग कॉम यहां पर है, ये इस चार्ज को कलेक्ट करेगा। हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वहां से डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो ये क्या होगा, यहां से ये चार्ज को कलेक्ट करेगा, और जैसे ही ये चार्ज को कलेक्ट करेगा तो ये चार्ज आ जाएगा यहां पर। तो हम जानते हैं कि ये हमारा जो एक स्फीयर है, हॉलो कंडक्टर को जो है, उस पे चार्ज जैसे ही आता है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये चार्ज क्या होगा, इस पे यूनिफॉर्मली इधर पूरा डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और चार्ज तो यहां चला गया तो ये बेल्ट यहां से खाली होकर के दोबारा नीचे आ जानी है, ऐसे घूमती हुई। और जब यहां पहुंचेगी तो यहां और स्प्रे हो रहा है चार्ज, दोबारा चार्ज यहां पर मिलेगा, दोबारा चार्ज इधर जाएगा, ये उसको कलेक्ट कर लेगा, यहां ले जाएगा, तो ये इसके ऊपर जो है ये जो चार्ज जो है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। कितनी देर तक, जब तक कि इस हमारा जो स्फीयर जो है इस पे चार्ज मैक्सिमम नहीं हो जाता है। जब यहां पर चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट्स। अब चार्ज लीक नहीं हो उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि इस पूरे जो ऑपरेटर जो है इसको हाई प्रेशर गैस भर करके एक मेटालिक चैम्बर के अंदर हमने इसको रखा है, इसलिए लीकेज नहीं होगी। हम क्या करेंगे, उसी समय एक यहां पर पॉजिटिव चार्ज हम एक जनरेट करेंगे इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। अब चूंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये चार्ज एक्सेलरेट होगा इधर की तरफ, बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ जाएगा। और जब ये एक्सेलरेटेड चार्ज नीचे की तरफ बड़ी तेजी के साथ जाएगा तो इसका यहां पर टेल जहां पर है ये डिस्चार्ज ट्यूब की तरफ, इस नीचे की तरफ, यहां पर हम ऐसा टारगेट रखेंगे जहां पर हमको वो एक्सेलरेटेड चार्ज जो पार्टिकल हैं वो जाकर के स्ट्राइक करवाने हैं। तो बस हमारा मसला हल हो गया। तो इस तरीके से ये वन डिग्राफ जनरेटर जो है तो ये काम करता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आपने दो ही चीजें याद रखनी है, दो प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए कि एक तो ये कि जो डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज है
वो पॉइंटेड कंडक्टर्स में होता है, और जो नंबर 2 जो चार्ज है वो अगर हालो स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसके ऊपर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब इस पे और ये बैग जो है, तो बैग यहां से जो चार्ज इस ब्रश के थ्रू लेगी, यहां जाकर के ये इसको देगी, तो ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा जब तक कि ये मैक्सिमम नहीं हो जाता। जब मैक्सिमम होगा एट द सेम टाइम अ पॉजिटिव चार्ज इज जनरेटेड विद इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड इट इज एक्सेलरेटेड ड्यू टू द हाई पोटेंशियल डिफरेंस। और ये इसको यहां पर जो है स्ट्राइक करने दिया जाता है जहां पर हमारा टारगेट हो। अब एक बात आती है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस वान डी ग्राफ जनरेटर। इसका एक मेन यूज ये है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं उनको ट्रिगर करने के काम आता है, स्टार्ट करने के काम आता है। हाईली चार्ज पार्टिकल जो होती हैं, हाईली एक्सेलरेटरी चार्ज पार्टिकल वो स्ट्राइक होते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये फिजिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए एटम्स को ब्रेक करने के काम आता है। नंबर 3, ये मेडिसिन में कैंसर को ट्रीट करने के काम आता है। वहां पर जो कुछ एरिया होता है वहां पर जो हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जा करके स्ट्राइक करवा दिए जाते हैं ताकि वहां पर जो है तो पूरा जो एरिया तो वही डेड हो जाए, तो उसके कारण ये काम आता है इसको कैंसर को ट्रीट करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द वान डी ग्राफ जनरेटर्स। इसकी आपको सबसे पहले 1-2 लाइन में इसका नाम दे दीजिए कि है क्या, उसके बाद ये किसने बनाया था, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो, आज आप जब ये वीडियो देखेंगे उसके बाद इसके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो कल हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। आपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।